नमस्कार, किस्मत कॉलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। जैसा कि हम जानते ही हैं, अति पवित्र माह सावन चल रहा है। ये समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम होता है, क्योंकि भगवान शिव थोड़ी सी ही पूजा में भक्तों से खुश हो जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह शिव पूजन से आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे नवग्रहों की शांति के लिए कैसे शिव अभिषेक करना चाहिए और शिव कैसे आपके घर का वास्तु दोष दूर करेंगे। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस संबंध में कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शिव को भोले बाबा भी कहा जाता है, इसलिए कि भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इन्हें प्रसन्न करने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं, ये आज हमें बताएंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हम पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा की कि कैसे हम शिव को मनाएं और शिव का पूजन करें। जी। बेहद अहम हो जाता है शिव की पूजा। कितना महत्व है शिव पूजा का? जी, शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरम ग्रहम। अर्थात शिव जी जो हैं आत्मा स्वरूप हैं और जो पार्वती जी हैं, गौरी जी हैं, वो शरीर स्वरूप हैं। तो निश्चित रूप से यदि शिव जी का पूजन किया जाता है तो आत्मा तत्व जो मनुष्य का सबसे सूक्ष्म तत्व होता है उसमें सुधार होता है। और देखिए, मन से यदि सुधार हो गया तो सभी सुधार हो जाता है, शरीर भी सुधर जाता है। तो मन से यदि खुद को सुधारना है, मन से प्रगति करनी है, मन से जीवन में सभी अच्छी चीज़ों को धारण करना है, तो शिव जी की आराधना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए शिव जी की पूजा करके जीवन में जो है आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्रावण मास विशेष रूप से एक ऐसा मास जो अद्वितीय मास है, मन को स्वच्छ करने वाला, मन को निर्विकार करने वाला एक ऐसा महीना है जिसमें आप निश्चित रूप से शिव जी की पूजा करके समग्र की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है शिव जी की पूजा। अच्छा, अलग अलग पदार्थों से शिवलिंग की पूजा की जाती है जी। क्या महत्व है अलग अलग पदार्थों का और कैसे करने चाहिए पूजा? जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शिव जी की पूजा में ये विधान है, विभिन्न ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि विभिन्न पदार्थों से यदि शिव जी का विभिन्न पदार्थों के शिवलिंग यदि बनाकर उनका पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से विभिन्न तत्वों की शांति होती है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा यदि मान लीजिए कि कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, सोच रहे हैं, सभी काम अधूरे छूट जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं उसमें कोई बाधा आ जाती है, तो नदी के किनारे के थोड़ी सी मिट्टी ले लें, मिट्टी लेकर उससे शिवलिंग बनाएं और उसका पूजन करना प्रारंभ करें। श्रावण मास भर यदि आप इसका पूजन करेंगे, आप देखेंगे मनोकामनाओं की पूर्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी चीज, कलावा, जो हाथ में कलावा बांधते हैं हम, उसके शिवलिंग बनते हैं, उसको यदि बना के आप यदि पूजन करेंगे, उनका प्रतिदिन अभिषेक इत्यादि पूजन इत्यादि करेंगे, शिव चालीसा का पाठ इत्यादि करेंगे, तो विरोधियों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शत्रुओं की संख्या अधिक हो गई, विरोधी ज्यादा हो गए, तो ये इसमें लाभ मिलेगा। स्फटिक के शिवलिंग होते हैं, मार्केट में मिलते हैं, स्फटिक के शिवलिंग ले लीजिए, तो उनकी पूजा करने से विवाह में बाधा आ रही है, लक्ष्मी प्राप्ति में बाधा आ रही है, धन धान्य से परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं आप, तो ऐसी परिस्थिति में स्फटिक का शिवलिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन स्फटिक के शिवलिंग के साथ एक विशेष बात ये होती है कि उसमें प्रतिदिन पूरे वर्ष भर जल चढ़ाना आवश्यक होता है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। कपूर और कुमकुम के शिवलिंग ये भी आप बना सकते हैं, बना के यदि पूजा करेंगे तो पारिवारिक सुख शांति आपको मिलेगी। फूल से शिवलिंग बनाएंगे, विभिन्न पुष्पों को ले लेंगे, कनेर इत्यादि के पुष्प जो होते हैं ले लिए, उनसे शिवलिंग बनाए, पूजा करें, तो जो भी राजनीति में रुचि लेते हैं उनकी राजनीतिक सफलता के लिए ये बहुत विशेष होगा। इसी तरह से आटे या फलों के शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे तो संतान प्राप्ति होगी। जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो श्रावण मास है इसमें आटे या फलों का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। पारद शिवलिंग ये भी मार्केट में मिलता है, सभी क्षेत्रों में उन्नति के लिए और शांति के लिए पारद शिवलिंग का पूजन। गुड़ और शक्कर का शिवलिंग, गुड़ और शक्कर के शिवलिंग बनाकर इनका पूजन करें तो उत्तम स्वास्थ्य, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ इत्यादि प्राप्त होगा। अनाज के शिवलिंग, विभिन्न अनाजों से
जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूं हो गया, इसके शिवलिंग बनाकर यदि पूजन करेंगे तो आर्थिक और पारिवारिक समृद्धि प्राप्त होगी। आखिरी मैं बता रहा हूं, दूबी का शिवलिंग, यदि किसी को कोई भय है, कोई बहुत ही क्लिष्ट रोग हो गया है जिससे जीवन पे खतरा है, तो ऐसे समय में दूबी का शिवलिंग बनाएं और उसका पूजन करें, स्वास्थ्य लाभ होगा और प्राण जाने से भी बच जाएंगे। तो इस तरह से विभिन्न पदार्थों के शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। और रुचि भी होती है शिवलिंग बनाने में, शिवलिंग का निर्माण करने में लोगों की रुचि होती है, बड़ी प्रसन्नता के साथ, आस्था के साथ बनाते भी हैं। अगर नवग्रहों की बात की जाए पंडित जी, तो नवग्रहों की शांति के लिए सावन मास में शिव पूजन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? जी देखिए, असल में जो नवग्रह हैं उनका सारे के सारे नवग्रहों की शांति के लिए शिव पूजन का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप शिव पूजन कर रहे हैं तो सारे के सारे ग्रह जो हैं वो कंट्रोल में आ सकते हैं, सारे के सारे ग्रहों की तृप्ति हो सकती है, शांति हो सकती है इत्यादि। तो निश्चित रूप से शिव जी का पूजन विभिन्न पदार्थों से करने से विभिन्न ग्रहों की शांति होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि आप जल से अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का तो इससे सूर्य ग्रह की शांति होगी। यदि सूर्य आपके ग्रह में तुला राशि में पड़ के नीच का है या अष्टम भाव में है, छठवें भाव में है, द्वादश भाव में है, तो निश्चित रूप से सूर्य की शांति के लिए जलाभिषेक शिव जी का बहुत अच्छा रहेगा। चंद्र की शांति के लिए कच्चे दूध में काले तिल को डालकर उससे अभिषेक करें, शांति होगी। थोड़ा सा काले तिल ले लें, दूध में मिला लें और कच्चे दूध में और शिव जी का अभिषेक करें तो चंद्र की शांति हो जाएगी। चंद्र यदि वृश्चिक राशि में पड़ के नीच का है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इससे शांति मिलेगी। मंगल यदि विपरीत अवस्था में है तो गिलोय की बूटी, गिलोय बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, इसकी बूटी से रस निकाल लें और उससे अभिषेक करें तो मंगल ग्रह की शांति होती है। बुध की शांति के लिए विधारा का जड़ होता है, उसको पानी में मिला लें, थोड़ा सा कूट लें और उससे जो रस निकल रहा है उससे अभिषेक करें तो आप देखेंगे बुध ग्रह की शांति हो जाएगी। कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर शिव जी का अभिषेक करेंगे तो बृहस्पति ग्रह की शांति होगी। पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो शुक्र ग्रह की शांति होगी और इसी तरह से गन्ने के रस से अभिषेक करने से शनि ग्रह की शांति होती है। तथा राहु और केतु के लिए भांग, थोड़ा सा भांग ले लें, उसको जल में मिला लें और उससे शिव जी का अभिषेक करें, आप देखेंगे कि राहु और केतु ग्रहों की शांति हो जाएगी। इस तरह से नवग्रह की शांति के लिए ये जो मैंने आपको उपाय बताएं, इनको आप श्रावण मास में कीजिए, इससे अद्वितीय लाभ होने की संभावनाएं जो हैं होती हैं। और किस्मत कॉलिंग में जिज्ञासा भी दर्शकों की बढ़ती है, तो अब कॉल भी आने शुरू हो गए हैं। पंडित जी हमारे साथ एक दर्शक रायपुर से गोपाल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका गोपाल जी। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। ये मेरे बेटा का पूछना था पंडित जी। मेरे बेटा का डेट ऑफ बर्थ जो है 1/6/2006 है और 2:46 उनका समय, 2:46 दोपहर का। जी क्या जानना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते हैं? मेरे बेटा का स्वास्थ्य जो है खराब रहता है हमेशा, इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि कब वो ठीक होगा। हमेशा स्वास्थ्य खराब रहता है। जी देखिए, असल में आश्लेषा नक्षत्र की कुंडली है, मूल प्रकृति का नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि है। तो जो मैं देख पा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनको काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष की शांति आप अवश्य करवा लीजिएगा एक बार। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र की कुंडली है तो चंद्र संबंधी दोष उत्पन्न होना और बुध संबंधी दोष उत्पन्न होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि प्रत्येक शुक्रवार को इनके हाथों से गाय को गुड़ खिलाना प्रारंभ कीजिए। पहला उपाय, बहुत ही आसान सा उपाय, अवश्य कीजिएगा, आप देखेंगे कि इनको लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय यह है कि इनके हाथों से एक चांदी का चंद्रमा और 8 सर्प, चांदी का चंद्रमा और 8 तांबे के सर्प, ये ना शिवलिंग पे अभी श्रावण मास चल रहा है, सोमवार के दिन चढ़वा दीजिएगा। ये यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से इनके स्वास्थ्य में आपको उन्नति दिखाई देगी। जीवन में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं इनकी मुझे दिखाई पड़ती हैं। एक और उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को इनको हनुमान जी के दर्शन कराएं और आपको जो श्रद्धा हो वो हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाएं। इतना करना प्रारंभ कीजिए, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। पंडित जी वास्तु दोष भी
बहुत चिंता का विषय हो जाता है जीवन में। ऐसे में शिव पूजन से वास्तु दोष कैसे दूर हो सकते हैं? जी देखिए, असल में वास्तु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है हमारे जीवन में। हम बहुत सारी पूजाएं करते रहते हैं, बहुत सारे यज्ञ हवन इत्यादि करते रहते हैं, लेकिन वास्तु की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो कई बार होता यह है कि विभिन्न किनारे जो वास्तु के हम एक तरह से 4 किनारे मान के चलते हैं, लेकिन कई बार कुछ कॉर्नर कट जाते हैं और किनारे 5 या 6 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वास्तु संबंधी दोष की उत्पत्ति होने के कारण जो है विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत सिंपल सा उपाय है शिव जी का। मैं 8 मंत्र आपको बता रहा हूं, ये आपके स्क्रीन पे भी आएंगे, इनको नोट कर लीजिए आप। और इन 8 मंत्रों से प्रत्येक सोमवार को या प्रतिदिन आप जो है थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर ले लेंगे, चावल में मिला लेंगे और इसको इन 8 दिशाओं में छिड़केंगे। 8 दिशाएं मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो गई और इनके मध्य की और 4 दिशाएं, है ना। तो इस तरह से 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो 8 दिशाओं में आप चावल छिड़केंगे ये मंत्रों का उच्चारण करते हुए, तो वास्तु शांति होगी। बहुत ही सरल उपाय है, मैं मंत्र आपको बता रहा हूं। मंत्र है ओम शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः, ओम भवाय जलमूर्तये नमः, ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः, ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः, ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः, ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः, ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः, ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। ये 8 मंत्र हैं। आप पूर्व दिशा से प्रारंभ करेंगे, पूर्व और दक्षिण के बीच का आग्नेय कोण, फिर इसी तरह से हर दिशा के बीच के कोण का भी आप ध्यान रखेंगे। 8 दिशाओं में ये चावल छिड़केंगे, थोड़ा सा चावल, 2-2, 4-4 दाने आप छिड़केंगे, आप देखेंगे आपको मदद मिलेगी। तो ये मंत्र बहुत आपको उपयोगी रहने वाले हैं इस सावन महीने में, और शिव की पूजा के लिए तो आप जरूर इसे पढ़िएगा और जपेगा। किस्मत कॉलिंग में हर हफ्ते हम एक विषय के साथ बात करते हैं और सावन का पवित्र महीना है तो शिव की चर्चा हम कर रहे हैं और लोग जीवन में कैसे अपने सुधार लाएं, उपाय जानने के लिए दर्शक पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े। सतना से राजेश जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका राजेश जी। अपनी जन्मतिथि और जन्म का समय सबसे पहले बताइए। मैडम, मेरे को मेरे बच्चों के बारे में पूछना था मैडम। अच्छा, उनका बता दीजिए, जन्म का तिथि और समय। जी, 2 लड़के हैं, दोनों के बारे में पूछना था। बताइए। एक का है 25/2/1998, 25/2/1998। 1998। समय क्या है? समय सवेरे 8 बजे करीब। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, इनका भविष्य कैसा होगा, क्या इसका काम धाम होगा, और एक लड़के के बारे में पूछना है। बता दीजिए, जन्म तिथि बता दीजिए। उनका है 22/12/95। ठीक। और समय? उनका सवेरे के लगभग 4 बजे। ठीक। पंडित जी। जी देखिए, जो आपने पहले बताया वो श्रवण नक्षत्र की कुंडली है, मकर राशि है। और भविष्य की जहाँ तक बात है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जीवन में सफल होने की संभावना है, लेकिन क्रोध और चिड़चिड़ापन इनको छोड़ना चाहिए। क्रोध और चिड़चिड़ापन और विभिन्न तरह से आलस्य की प्रवृत्ति का विकसित होना, उसका वो थोड़ा सा जो है दिक्कत में दिखता है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप जो है इनके लिए मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ करें। प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ इनके नाम से आप करना प्रारंभ कर दें। साथ ही साथ इनको कालसर्प दोष है और पितृ दोष है, तो दोनों का ही निवारण आप किसी अच्छे स्थान पर करवा लीजिए। निश्चित रूप से इनको जो है जीवन में लाभ मिलेगा और ये आगे बढ़ेंगे। तो सावन में पूजन कैसे करें ये भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन दर्शक भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। भिलाई से संध्या जुड़ गई है। संध्या, स्वागत है आपका। सबसे पहले जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार, बोलिए। सर, जन्म तिथि मेरा 1/5/1981। जन्म का समय? सुबह मॉर्निंग सर 3:50। ठीक। क्या जानना चाहती हैं आप? सर, ये मेरे 2 क्वेश्चन है सर। पहला तो ये कि मैं ट्रांसफर के लिए बहुत समय से कोशिश कर रही हूँ, करीब 150 किलोमीटर दूर हूँ घर से, तो सर घर तक कब तक हो पाएगा मेरा ट्रांसफर? और दूसरा सर,
करीब 2019 से ना सर मेरे को चोट चपेट यानी कि गिरते रहती हूँ सर मैं, और बार बार चोट लग जाता है। 2-3 बार तो गाड़ी से भी गिर चुकी हूँ। हालांकि ज्यादा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत ही लगता है, पर ये कब तक चलते रहेगा सर चोट चपेट लगना मेरा, मतलब कब बंद होगा? और कुछ उपाय वगैरह बताते। जी पंडित जी। जी देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न आपने ट्रांसफर का किया है, इसलिए मैं ट्रांसफर की बात करूंगा। अभी राहु की महादशा आपकी चल रही है और देखिए ट्रांसफर होने में लगभग अभी 7 से 8 महीने का समय है। तो अभी आप प्रयास जरूर करते रहें और मैं सब उपाय भी कुछ आपको बता दूंगा, ये उपाय करें। दूसरी चीज आपने बोला कि आपको चोट बहुत लग रही है। जी हाँ, ये यहाँ पे आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है कि आपको विभिन्न तरह की चोट लग रही है पैरों में, हाथों में, और निश्चित रूप से इससे आप प्रभावित हो रही हैं। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप अभी जो है शिव जी, श्रावण मास चल रहा है, शिव जी का अभिषेक जो है जल से और दूध से प्रतिदिन करना प्रारंभ करें। थोड़ा सा चंदन लगाएं शिवलिंग के ऊपर। दूसरा एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि अलसी ले लीजिए, 1 मुट्ठी अलसी, ये हर सोमवार को गुड़ के साथ गाय को खिलाना प्रारंभ कीजिए। तीसरा एक और उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये उपाय है कि आप एक पुखराज ले लीजिए या टोपैज ले लीजिए। पुखराज या टोपैज दोनों में से कोई भी एक रत्न ले लीजिए। इसको आप 6 रत्ती का लेंगे और अपनी तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन धारण कर लेंगे। ये यदि आप उपाय करना प्रारंभ करते हैं तो ट्रांसफर से संबंधित भी आपकी तकलीफ दूर होगी और जो चोट लग रही है ये भी दूर हो जाएंगे। एक और दर्शक मुंगेली से जुड़े हैं। दिलीप, स्वागत है आपका। अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। प्रणाम। हेलो, आवाज आ रही है आप तक दिलीप? हाँ सर आप जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। हाँ, मैं अपने बिटिया के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनके जन्म डेट ऑफ बर्थ है 21/22 मध्य रात्रि 12:15। एक बार फिर से दोहराएंगे। 21/22 मध्य रात्रि अगस्त 21 अगस्त 21 और 22 की मध्य रात्रि। हाँ जी ठीक। जन्म का समय रात्रि 12:15, 12:15 बजे। नहीं, कौन सन बताइए? 1993। क्या जानना चाहते हैं आप? ये बिटिया की शादी के बारे में, उसके करियर के बारे में। शादी के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं कुंडली देख पा रहा हूँ। ये कुंडली है चित्रा नक्षत्र की और तुला राशि दिखाई पड़ रहा है। और जहाँ तक विवाह की बात है, जी हाँ, क्योंकि विवाह के स्थान पे राहु है इनकी कुंडली में, थोड़ा सा विवाह को आपको सोच समझ के देख के करना पड़ेगा। और जहाँ तक विवाह की बात है तो सबसे पहले तो बिटिया से 16 सोमवार का व्रत आप करवाइए। 16 सोमवार शिव जी का जल से अभिषेक और शिव चालीसा का पाठ और 16 सोमवार की व्रत कथा, ये करके आटे का प्रसाद बनवा के आप चढ़वाइए शिव जी को। ये इतना करवाना प्रारंभ करवा लीजिए। दूसरी चीज, मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप जो है बिटिया को प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के दर्शन करवाइए और गणेश जी को जो है 21 पान की माला चढ़वाइए। ये 2 उपाय आप कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के एंड में या अगले साल अप्रैल के आसपास इनका जो है विवाह हो जाएगा। पंडित जी, शिव पूजा के बारे में अगर बात करें तो भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि थोड़ी सी ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। अब अगला सोमवार आने को है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के समय? और इस बार जो 5 सोमवार पड़ रहे हैं, इसमें दूसरे सोमवार में क्या विशेष करना चाहिए भक्तों को? जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शिव जी का जो विधिवत आप पूजन करते हैं वो पूजन तो आप करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव जी का बिल्व पत्र अर्चन करना, शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाना। वैसे तो 108 बिल्व पत्र चढ़ाने का प्रावधान है शिव जी को, लेकिन आप जितने भी चढ़ा सकें बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाइए शिव जी को। साथ ही साथ विधिवत पूजन कीजिए और शिव जी के विभिन्न मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम, इस मंत्र से आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ शिव जी का लघु रुद्राभिषेक होता है। यदि किसी पुरोहित से या पंडित से 10 से 15 मिनट का वो होता है,
लघु रुद्राभिषेक ये आप कराइए। रुद्रमन्यव उतोत इशवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः, ये मंत्र होता है। इस मंत्र से यदि शिव जी का अभिषेक पूरे श्रावण मास में किसी भी एक सोमवार को यदि आप करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये श्रावण सोमवार जो अब आ रहा है, इसमें कोशिश कीजिए कि शिव जी का विधिवत पूजन कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए आप, और जो भी जिस भी ढंग से पूजन करना चाहते हैं कीजिए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। एक दर्शक जुड़ गई हैं, प्रमिला खैरागढ़ से। स्वागत है आपका प्रमिला जी। जन्म तिथि और जन्म का समय बताइएगा। जन्म तिथि 26/2/1991। 26/2/1991। जन्म का समय सुबह के 9:03, जन्म स्थान खैरागढ़। ठीक, क्या जानना चाहते हैं आप? उसकी सरकारी नौकरी की और उसके विवाह के बारे में। अच्छा, नौकरी विवाह संबंधी सवाल है जी। देखिए, पुष्य नक्षत्र की कुंडली है, कर्क राशि है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने बोला सबसे पहले विवाह, तो मैं बता दूं आपको कि विवाह होने का अब अवसर आ गया है, क्योंकि इनका विवाह जो है 30 साल की उम्र में दिखता है। ये 29 साल की हैं, तो निश्चित रूप से अब विवाह का समय आ गया है, तो आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय, आप किसी भी ब्राह्मण से या किसी भी पुरोहित से श्री सूक्त का पाठ और लक्ष्मी जी का श्री सूक्त से अभिषेक, दुग्धाभिषेक, दूध से अभिषेक, ये करवाना प्रारंभ कीजिए। कम से कम 20 शुक्रवार ये करवाना प्रारंभ कर दीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ जो है प्रत्येक शुक्रवार को करने को कहिए, इससे भी लाभ होता है। दूसरी चीज, बुधवार को गणेश जी के दर्शन करें और गणेश जी के मंदिर में काली तिल के लड्डू चढ़ाना प्रारंभ करें। ये तीनों ही उपाय करेंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा। जहां तक नौकरी की बात है, इनको एक टोपैज या पुखराज धारण करना चाहिए 6 से 8 रत्ती का, तर्जनी उंगली में, और गुरुवार को लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करने चाहिए, लाभ मिलेगा। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं किस्मत कॉलिंग में। और पंडित जी, आपने सावन को लेके, शिव को लेके बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। किस्मत कॉलिंग में अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पंडित जी को दे इजाजत। नमस्कार।